गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। करता था तब क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के, अम्बुआ कहाँ से पाए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। हर चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए कि कुछ भी ऐसा ना रहे जो मेरे भाइयों को समझ में ना आए। एक भी काल का दूत भ्रमित नहीं कर पाए। मैं तभी समझ पाऊंगा, मैं तभी मानूंगा कि मेरा सत्संग करना सफल हो गया है। अगर इतने सत्संग सुनने के बाद भी अगर आपको कोई भ्रमित कर देता है तो कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ प्राप्ति नहीं हुई इतना सत्संग सुनने के बाद भी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं हर बार यही अरदास करता हूं कि आपका विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा बढ़ता ही जाए, क्योंकि मुझे पता है कैसे कैसे काल के दूत शिकार करने के लिए बैठे हैं, इन भोले जीवों को उलझाने के लिए बैठे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आप भी बिल्कुल चिंता ना करें। नितिन दास जब तक जीवित है आपका विवेक ऐसे ही बढ़ाता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आप इतने विवेकी हो जाओगे कि एक क्या 1000 काल के दूत आ जाएं, तब भी आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे। मैं बस उसी दिन के इंतजार में हूं जब एक नितिन नहीं लाखों नितिन बोलेंगे, और ऐसा बोलेंगे कि पूरे विश्व में केवल और केवल सत्य नाम का डंका बजेगा। अब वो दिन दूर नहीं मेरे भाइयों, क्योंकि समय आ चुका है, समय आ चुका है मेरे भाइयों, समय आ चुका है। तो आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही खुशी होती है जब आप सब मेरे भाई फोन करके बताते हैं कि हर चीज क्लियर होती जा रही है, कुछ भी ऐसा शेष नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा। हर वाणी क्लियर होती जा रही है, हर भेद समझ में आता जा रहा है। बहुत खुशी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भाई भी हैं जो शुरू शुरू में सत्संग को नहीं समझ पाते। 10, 15, 20 सत्संग सुनने के बाद भी उनको समझ में ही नहीं आता कि बताया क्या जा रहा है। दोष उनका नहीं है, दोष उनका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मूल ज्ञान है मेरे भाई, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समझ नहीं आया। एक आम जीव की क्या बिसात है। ये तो जब परमपिता परमात्मा दया करता है ये तभी समझ में आता है, नहीं तो इसको सुनने के बाद भी बड़े बड़े ज्ञानी समझ नहीं पाते कि ये बात हो कहां की रही है। वो केवल और केवल अपने ही ज्ञान में रमे रह जाते हैं, और वहीं तक का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं जहां तक का ज्ञान उनके गुरुओं ने दे दिया है। वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन लाखों में कोई एक जीव जिस पर मालिक की दया होती है वो इस ज्ञान को समझ जाता है और अपने पिछले ज्ञान को त्याग के
आगे बढ़ जाता है और अपना जन्म और मरण खत्म कर देता है। इस जन्म में आना सफल हो जाता है। वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो कभी दोबारा मां के गर्भ में वापस नहीं आता। ये जन्म ही उसका आखिरी जन्म हो जाता है। जब ये मूल ज्ञान समझ में आ जाता है, क्योंकि मेरे भाइयों इसको समझना ही मुश्किल है, लेकिन केवल उनके लिए जिनका विवेक जागृत नहीं हो पाया है। जैसे ही आप इस सत्संग को सुनना शुरू करते हैं, धीरे 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 आपको समझ में आने लग जाता है और आप हर उस शब्द को पकड़ने लग जाते हैं जो मैं अपने सत्संगों में समझाना चाहता हूं। हर बात ऐसे समझ में आने लग जाती है कि क्या बताएं। लेकिन ये सब तब होता है जब आप पर परमात्मा की दया हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि परमात्मा से कुछ मांगना है तो केवल परमात्मा को मांगो। ये दुनियावी इच्छाएं, दुनिया की चीजें मांगना बंद कर दो। और जिस दिन तुमने कुछ भी मांगना बंद कर दिया, याद रखना परमात्मा स्वयं आके तुम्हें गले लगा लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान है और आके तुम्हें गले लगा लेगा। इसका मतलब ये है कि जिसको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। परमात्मा उसी को शहंशाह बना देता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। अरे चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। वो परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है जिससे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। रहना खाना पीना तो ये जरूरतें हैं, ये तुम्हारी डिमांड नहीं है, ये केवल जरूरतें हैं, इच्छाएं नहीं हैं। इच्छाओं से रहित हो जाने पर ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। अरे जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। हर सुख हर आनंद अपने में ही आने लग जाता है जब तुम इच्छाओं से रहित हो जाते हो। कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं चाहिए। जो जरूरतें हैं वो पूरी होती ही जाएंगी, बस तुम कर्म करते जाओ। तो इसीलिए साहिब बार बार समझाते हैं, हर बार समझाते हैं कि मन को भटकने से रोको। ये भटकता है, ये तुम्हें भी भटका देता है, ये तुम्हारी सूरत को ले लेके भटकता है। इसके कहने पे मत चलो। मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। जब तीर कमान से ही उतर गया तो वो चल नहीं सकता। इसी प्रकार अपनी सूरत को मन और तन से हटा के उस शब्द में लगाना शुरू कर दो। फिर देखो क्या होता है, फिर देखो कि क्या आनंद आता है। तब तुम्हें समझ आएगा कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। क्या चीज प्राप्त कर सकते हो इस मनुष्य चोले से, अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है। अभी केवल तुम 9 द्वारों के रस में भीगे हुए हो। लेकिन जब उस अमृत को पी लोगे तो ये 9 द्वारों के रस फीके पड़ जाएंगे। जैसे 4 चम्मच चीनी घोल के अगर आप चाय में डाल के पी रहे हो और बहुत मीठी लग रही है, बहुत मीठी, अब उस मीठे से कैसे पीछा छुड़ाया जाए? क्या करे कि वो मीठा फीका हो जाए? क्या करे कि उसकी मिठास में स्वाद ही ना आए? क्या किया जाए ऐसा? मेरे भाई, चाय पीते पीते एक रसगुल्ला मुंह में रख लो, एक बाइट रसगुल्ले की काट लो और उसके बाद वही चाय जिसमें 4 चम्मच चीनी घुली हुई है वो तुम्हें फीकी लगने लग जाएगी। सब कुछ उसमें पहले जैसा ही है, लेकिन
अब तुम्हें स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए बोला 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। 10वें द्वार के पार जो अमृत कुंड है उसको प्राप्त कर लो। अगर उसको प्राप्त कर लिया तो मेरे भाई ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें दोबारा जन्म मरण में भरमा सके। उस अमृत को पीने के बाद आप सदा सदा के लिए अमर हो जाते हो। अरे हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मृत्यु हो जाने पर भी तुम केवल दुनिया के लिए मरे हो, क्योंकि मरता केवल शरीर है, तुम नहीं मरने वाले। लेकिन अमृत को प्राप्त करने के बाद तुम वापस किसी गर्भ में नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें वो गुप्त भेद पता लग चुका होगा कि तुमने कहां समाना है। शरीर से तो निकलना पड़ेगा, लेकिन समाना कहां है ये भेद तुम्हें सतगुरु से प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हारा जन्म और मरण से सदा सदा के लिए पीछा छूट जाएगा। अब ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। बस मेरे भाई इतनी सी कहानी है, अभी समझ लोगे तो फायदे में रहोगे। बात है जरा सी वरना 84। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। बहुत दिनों से बहुत से भाइयों के फोन आ रहे थे कि एक सत्संग आप नियम पे भी बना दें कि इस पंथ में नियम क्या हैं, क्या मर्यादाएं हैं, कैसे हम मर्यादाओं में रह के भक्ति करेंगे, कौन कौन सी मर्यादाएं हैं, हमें इसकी जानकारी दें। तो आज के सत्संग में यही जानकारी दी जाएगी कि हमारे पंथ की क्या मर्यादाएं हैं, क्या नियम हैं और कैसे इसको निभाना है और कहां पे छूट है, यह भी आपको बताया जाएगा। तो जो हमारा कबीर साहिब का जो पंथ है, जो मार्ग है, इसको अच्छी तरह समझ लें कि क्या क्या मर्यादाएं हैं, क्या क्या नियम हैं। सबसे पहले तो आपको मीट, मांस, अंडा, मछली ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम जीव हत्या कर रहे हो तुम्हारे मन में प्रेम नहीं आ सकता। तुम्हारा मन सदा कठोर रहेगा, तमोगुणी रहेगा, क्योंकि मीट, मांस, अंडा, मछली ये सब तमोगुणी भोजन है। ये सतोगुणी या रजोगुणी भोजन नहीं है, ये तमोगुणी भोजन है। और साहिब कहते हैं जैसा खाओ अन्न और वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी और वैसी बोलो वाणी। अगर कोई शराब पी लेता है तो वो शराबियों की तरह वाणी बोलता है, और अगर कोई दूध पीता है बढ़िया तो वो पहलवानों की तरह अपने शरीर को स्वस्थ रखता है। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन हो जाएगा। जीवों को मारते हुए तुम्हें मन कठोर करना पड़ता है। तुमने अपने घर में कुत्ता पाला है, उसको उसके गले पे चाकू चला के तो दिखाओ, जिससे प्रेम हो गया है। और जिस मुर्गे से, बकरे से प्रेम नहीं करते हो उसके गले पे एकदम चाकू चला देते हो, क्योंकि तुमने उस कुत्ते को अपना मान लिया है और उस बकरे मुर्गी को बेगाना। अरे मेरे भाई, वो दोनों ही परमात्मा के जीव हैं, तो कठोर तो होना ही पड़ता है किसी के गले पे छुरी चलाने के लिए। और अगर तुम कठोर हो अंदर से तो परमात्मा वहां पे वास नहीं कर सकता। ये तो तुम्हें त्यागना ही होगा, और सच्चे मन से दया की भीख मांग के, क्योंकि ये सारे कर्मों का फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया का यही नियम है, जो करोगे सो भरोगे। इसमें किसी के लिए भी कोई चेंज नहीं है। जैसे किसी कोठी बंगले में आप देखते हैं बाहर लिखा होता है कि कुत्तों से सावधान, तो वो बोर्ड लगा है। अब जो समझदार है वो दरवाजे की केवल बेल बजाता है, और जो बेवकूफ है वो दरवाजा खोल के या दीवार फांद के अंदर चला जाता है।
और अंदर जाने पे उसे क्या मिलता है? लंबे लंबे दांत। वो कुत्ते उसको काट काट के परेशान कर देते हैं। इसी प्रकार इस दुनिया की एंट्री के गेट पे क्या लिखा है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जो समझदार है वो बड़ी समझदारी से उतना ही कर्म करता है जितना वो भुगत सकता है, और जो मूर्ख है वो यहां आके पाप कर्म करने लग जाता है, छुरियां चलाने लग जाता है, जीवों की गर्दनों पे गोलियां मारने लग जाता है। उसको ये नहीं समझ रहता कि जो करोगे सो भरोगे, जैसा पाप करोगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। अभी जितने दुख भोग रहे हो पिछले जन्मों के पापों के दुख भोग रहे हो, और आने वाले जन्मों में इससे भी ज्यादा भोगने पड़ेंगे अगर पाप कर्म करना बंद नहीं किया तो। इसलिए सबसे पहले जीव हत्या बंद होनी चाहिए, तब आप भक्ति कर सकते हैं। अगला नियम है कि कोई भी नशा नहीं करना। सिगरेट, शराब, भांग, तंबाकू, गांजा बिल्कुल नहीं सेवन करना, बिल्कुल मना है। उसके बाद किसी भी फोटो, कैलेंडर, मूर्ति इनकी पूजा नहीं करना, चाहे वो किसी की भी हो। भले कबीर साहब की फोटो क्यों ना हो, मूर्ति क्यों ना हो, उसको पूजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साहिब का संदेश ही यही है, अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो। हां, गुरु की पूजा अति अनिवार्य है, क्योंकि गुरु देह नहीं है, गुरु ज्ञान है। जो ज्ञान आपको समझाया जा रहा है वो शब्द गुरु के माध्यम से ही समझाया जा रहा है, क्योंकि जो गुरु आपको यह बता रहा है कि तुम देह नहीं तुम शब्द हो, तो वो स्वयं देह कैसे हो सकता है? इसको अच्छी तरह समझ लेना मेरे भाइयों। हमारे यहां संतों की पूजा होती है, चेतन सत्ता की पूजा होती है, ना कि देह की पूजा होती है। अज्ञानी जीव यही समझता रहता है, देखो ये अपने शरीर की पूजा करवा रहा है, लेकिन ज्ञानी जीव समझ जाता है कि ये शब्द गुरु की आराधना हो रही है, ये शब्द गुरु की वंदना हो रही है, ये शब्द गुरु की आरती हो रही है। इसलिए गुरु पूजा के अलावा और कोई पूजा नहीं करनी है। उसके बाद किसी भी देवी देवता का भोग लगा प्रसाद, या कोई भी पितरों का प्रसाद, या कोई भी ऐसा जिसमें भी देह का रोल है, वो प्रसाद, भोग लगा प्रसाद ग्रहण नहीं करना, क्योंकि गीता में 7वें अध्याय में भी साफ लिखा है, जो पितरों की पूजा करते हैं अर्थात पितरों का भोग लगा प्रसाद खाते हैं वो पितरलोक में चले जाते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं अर्थात उनकी पूजा करने के बाद भोग लगा प्रसाद खाते हैं वो भूत प्रेतों के लोक को चले जाते हैं, और जो देवी देवताओं के भोग लगे प्रसाद को ग्रहण करते हैं अर्थात देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देव लोक को चले जाते हैं। हे अर्जुन, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते। बहुत गहरा विचार है मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना पड़ेगा। 7वां अध्याय अच्छी तरह पढ़ो, बार बार पढ़ो, और देखो कि कैसे मना किया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वयं श्री कृष्ण बोल के गए हैं। 7वें अध्याय को बार बार पढ़ो, तब समझ में आएगा कि भोग लगा प्रसाद क्यों मना है, केवल तभी समझ में आएगा। उसके बाद आपने पराए धन, पराई संपत्ति पे कभी नजर नहीं रखनी है। जो मालिक ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहो। पता नहीं ये चोला कब छोड़ के चले जाओगे, प्रॉपर्टी का क्या करना है, पता नहीं किसका खेत आपने अपने नाम करवा लिया धोखे से और वहीं रह जाएगा वो, लेकिन उसका फल आपके साथ जाएगा। आपको दोबारा अत्यंत कष्ट झेलने पड़ेंगे। आपने किसी का 1 लाख रुपए मार लिया, बैंक में जमा कर दिया, उसको खर्च भी ना कर पाए, वहीं पड़ा रह गया, लेकिन वो 1 लाख का कर्जा आप अपने कंधों पे लाद के ले गए।
अब आपको बैल बनके उस 1 लाख को उतारना ही पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, कर्म करने से पहले अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, क्योंकि वापसी में आपको ही हर्जाना देना है, कोई और नहीं आएगा। किसी होटल में खाना खाना है तो पहले ही मेन्यू कार्ड देख लो कि कौन सी चीज कितने की है, और अपनी जेब को अच्छी तरह चेक कर लो कि उतने पैसे हैं भी कि नहीं। पता लगा बाद में बर्तन भी धोने पड़े और पुलिस वाले भी पकड़ के ले गए। इसलिए मेरे भाई, हर कर्म को करने से पहले एक बार जांच लो, परख लो कि क्या इसका फल सहन कर पाओगे, तभी कोई कर्म करो। अन्यथा जैसे हो ठीक हो मालिक की दया से। अगला नियम है कि आपने किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, कोई भी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदना है, कोई भी ताश का या कोई भी ऑनलाइन जुआ नहीं खेलना है। हां, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एक तरह की मार्केट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला नियम है कि आपने हमेशा सत्य ही बोलना है। सत्य ही बोलना है का मतलब यह नहीं कि आप किसी का घर, किसी का परिवार, किसी के रिश्ते खराब कर दो सत्य बोल के। जहां पर थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी पड़े, वो भी किसी की जिंदगी बचाने के लिए, किसी का घर बचाने के लिए, किसी के रिश्ते बचाने के लिए, वहां पे आप थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं। जैसे पीछे एक कहानी बताई गई थी कि एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा था उसको मारने के लिए, और एक पंडित जी गंगा से नहा के निकले और उन्होंने देखा कि गाय दाईं तरफ भागी झाड़ियों में छुपी हुई है। और वो कसाईयों के द्वारा पूछे जाने पर कि गाय कहां गई है, किस तरफ गई है, वो झूठ नहीं बोल पाए उस वक्त, क्योंकि गंगा से नहा के आ रहे हैं, शुद्ध हैं, और उन्होंने वो सत्य बोल दिया जिससे गाय की जान पे बन गई। और उस गाय ने मरते मरते पंडित जी को श्राप दे दिया और उनको नरकवास हो गया, क्योंकि जीव हत्या लग गई। इसी प्रकार आपने ये देखना है कि कहां पर आपका सत्य किसी पर कितना बड़ा प्रहार करवा रहा है। अगर किसी की गलती आप देख लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ढिंडोरा पीटो उसका, आप उसको प्रेम से समझाओ कि मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम गलत कार्य कर रहे हो, लेकिन तुम्हें सुधरने का एक मौका दे रहे हैं, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो ये सत्य सबके सामने रखना ही पड़ेगा। उसको मौका दो, जरूर दो, लेकिन सिचुएशन देख के ये भी जरूर देख लो कि वो मौका देने के लायक है कि नहीं। ये सब आपके व्यवहार पे, आपके परिवार पे, आपके रहन सहन पे डिपेंड करता है कि कैसे किसके साथ ट्रीट करते हो। अगला नियम यह है कि सदाचारी आचरण रखना है, यानी अपने पति और अपनी बीवी के प्रति वफादार रहना है। अगर बाय चांस आपकी नहीं बनती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप अलग हो सकते हैं, और अगर किसी और से प्रेम हो जाता है तो उससे शादी कर सकते हैं, लेकिन धोखा देने से सदा बचें, एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। अगला नियम है कि आपने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। जैसे भाइयों में झगड़ा हो जाता है जमीन के लिए, जायदाद के लिए, तो आपने कोई झगड़ा नहीं करना है, किसी को मारना पीटना नहीं है। अगर भाइयों के साथ झगड़ा होता भी है, किसी विवाद में, जमीन जायदाद के विवाद में झगड़ा हो भी रहा है, तो आपने कोई भी कार्यवाही करनी है तो कानून के अंडर, कानून में रहकर ही करनी है, कानून से बाहर नहीं निकलना है। आप उस पे केस कर सकते हैं, स्टे फाइल कर सकते हैं, लेकिन कहो कि 4 लोगों को ले जाके वहां पे लठमारी करें, वहां पे डंडे बजाएं, वहां पे गोलीबारी करें, भाई वो हमारे पंथ में अलाउ नहीं है। जो भी कार्य करो कानून की हद में रह के करो, और उससे भी पहले प्रेम से समझौता करो, प्रेम से बात करो। अगर वो अज्ञानी है तो तुम तो ज्ञानी हो चुके हो ना, तुम तो समझ रहे हो ना माया का खेल। तुम उसको प्रेम से समझाओ और अपना रिश्ता बचाओ,
ना कि झगड़े करते फिरो। अगला नियम है कि आपने अपने बच्चों की शादी में दहेज नहीं देना है। दहेज नहीं देने का मतलब यह नहीं कि कुछ भी नहीं देना है। दहेज का मतलब होता है डिमांड। अगर वो कोई डिमांड कर रहा है, लड़के वाले कुछ भी मांगते हैं, भले वो साइकिल मांग रहे हैं, नहीं देनी है। सीधे बोलो ना हम दहेज देते हैं ना लेते हैं। अगर अभी भी रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, और अगर बिना दहेज के रिश्ता पक्का हो जाए तो उसके बाद भले 1 करोड़ रुपए दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम कन्या को योगदान दे रहे हो। तुम किसी की डिमांड पूरी नहीं कर रहे, तुम उसको उसका हिस्सा दे रहे हो। जैसे कई गुरुओं ने यह नियम बना दिया कि लड़की को कुछ नहीं देना है, 2 कपड़ों में ही उसको विदा कर देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार लड़का हो या लड़की दोनों ही आधी आधी प्रॉपर्टी के, आधी आधी जमीन जायदाद के हकदार हैं। मान के चलो कि एक आदमी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की बहुत ही समझदार, विवेकी और प्रभु भक्ति में लीन है, और लड़का 1 नंबर का नशेड़ी गंजेड़ी है, जुएबाज है। अब उस आदमी ने गुरु के कहने पे लड़की को 2 कपड़ों में ही विदा कर दिया, और किसी कारणवश वो बेचारी ऐसी हालत से गुजरी कि उसको परिवार गरीब मिल गया। अब वो वहां पे नमक के साथ रोटी खा रही है, और उसका भाई जो गंजेड़ी नशेड़ी है वो पिता की दौलत पे ऐश कर रहा है। वो अपनी बहन का भी हिस्सा मार के बैठ गया है, उसको भी नशे में उड़ाएगा, उसको भी जुए में हार के बैठ जाएगा, क्योंकि पिता की सारी संपत्ति ऑटोमेटिकली लड़के के पास पहुंच जाएगी। तो सोचो उस पिता ने कितना बड़ा अन्याय कर दिया अपनी लड़की के साथ। सोचो, इसीलिए बोल रहा हूं कि दहेज में साइकिल तक मत दो, लेकिन अपनी लड़की को पूरा योगदान दो। वो भी तुम्हारी ही बच्ची है, तुम्हारी ही कोख से पैदा हुई है भाई, उसका भी उतना ही हक है जितना लड़के का है। इस पे जरूर विचार करना। अगला नियम है कि किसी के भी मृत्यु भोज पे आपने भोजन नहीं करना है, क्योंकि यह सामाजिक बुराई है, सामाजिक कुरीति है। कुछ स्टेट्स में तो सरकार ने भी बैन कर दिया है कि मृत्यु भोज गैर कानूनी है। एक तो वैसे ही वहां पर एक जीव की हानि हो गई, जो कमाऊ पुत्र था वो चल बसा, उसकी आमदनी रुक गई। ऊपर से हम जैसे लोग जाके वहां पे 1 लाख 2 लाख का खर्चा करवा देते हैं खाने पीने के लिए। अरे वहां कोई खुशियों का, त्योहार का मौसम थोड़ी नहीं है कि वहां पे कोई शादी है कि तुम जाके वहां पे भोजन करके आ रहे हो। अरे तुम जा रहे हो तो कोई योगदान दे के जाओ। 10,000, 5,000, 20,000 जैसा जिसको बनता है, वहां पे 2 जाके उसका कमाऊ पूत इस दुनिया से चला गया है, आमदनी का जरिया खत्म हो गया है, उसकी मदद करो, ना कि उन पे जाके और भार डालो। इसलिए वो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जाने की कोई मनाही नहीं है, जरूर जाओ। उनको ऐसा ना लगे कि ये रिश्तेदार हमारी परवाह ही नहीं करता था। आप जाओ, अपनी शक्ल दिखाओ वहां पे, लेकिन भोजन ग्रहण मत करो। ये कुरीति है, इसको समाप्त करना है। धीरे धीरे करके जरूर समाज इस कुरीति को त्याग देगा। शुरुआत तो करो, जरूर करो। अगला नियम है कि कोई भी आपके घर में किसी की डेथ होती है तो उसकी अस्थियों को चुगने नहीं जाना है, क्योंकि आपको इस भ्रम से निकलना पड़ेगा कि अगर मैंने अस्थियां चुग के गंगा में नहीं डाली या किसी और नदी में नहीं डाली तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा भटकेगी। इस भ्रम से आपने बाहर निकलना है, क्योंकि जीव तो जा चुका है जहां जाना है। तोता उड़ गया है, पिंजड़ा जला दो चाहे दफना दो, इससे तोते को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। हां, अगर आपके घर में कोई आपको कंपेल करता है, यानी आपके
बड़े भाई या आपके पिताजी कहते हैं चलो साथ चलना पड़ेगा, तो आप जा सकते हो, लेकिन ज्ञान में रह के जाओ कि इन अस्थियों को चुगने से कुछ नहीं होने वाला। जिसने जहां जाना था वो जा चुका है। तो अगला नियम है, जिन भी दवाइयों में मांस का प्रयोग होता है, जैसे शार्क लीवर ऑयल यूज होता है, जिलेटिन कैप्सूल्स में नॉनवेज यूज होता है, उन कैप्सूल्स को आपने ग्रहण नहीं करना है। आपने डॉक्टर से सब्स्टिट्यूट मांगना है उसका। आप डॉक्टर को सीधे बोलो कि डॉक्टर साहब इस दवाई पे, इस मेडिसिन पे लाल निशान है जो नॉनवेज का है, मैं नॉनवेज नहीं लेता हूं, आप कोई इसका सब्स्टिट्यूट दें, कुछ ना कुछ वेज में मुझे दें। और ऐसा जरूर होता है कि कोई ना कोई अदर ऑप्शन मिल ही जाती है। इसलिए जिन दवाइयों में मांस प्रयोग होता है उसको अवॉइड करें। अगला नियम है कि आप कोई भी त्योहार है उसको मना सकते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्योहार मनाने से एकता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। आप त्योहार मना सकते हैं, लेकिन कोई भी पूजा पद्धति नहीं करनी है। आत्म ज्ञान के सिवा किसी की भी पूजा नहीं करनी है, किसी भी शरीर की पूजा नहीं करनी है, किसी भी अंधविश्वास में नहीं उलझना है, कहीं पर भी सूरत को नहीं लगाना है सिवाय आत्म ज्ञान के। क्योंकि कृष्ण जी ने भी अध्याय 3 17वें श्लोक में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हे अर्जुन, बहुत सी पूजाएं हैं, बहुत से यज्ञ हैं, बहुत से मंत्र हैं, तीर्थ हैं, व्रत हैं, बहुत कुछ है करने को, लेकिन जो भी जीव अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है, अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, अपनी आत्मा में रमण करता है, हे अर्जुन, उसके लिए कोई भी कर्तव्य लागू नहीं है। वो सब कर्तव्यों से निवृत्त हो जाता है, उसके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता, क्योंकि वो सत्य को ग्रहण कर रहा है। इसको अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों। अगर आपकी बहन राखी बांधने आती है और वो कबीरपंथी नहीं है, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि उससे राखी नहीं बंधवानी है। उस बेचारी का दिल क्यों तोड़ते हो? वो आई है, राखी बंधवाओ, वो जाएगी, उसको उतार के अपने पास रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिवाली में आपको बुलाता है पटाखे चलाने को, चला सकते हो, वैसे तो नहीं चलाने चाहिए, प्रदूषण होता है, लेकिन अगर एक आधा चला भी लिया कोई दिक्कत नहीं है, कोई नामखंड नहीं होने वाला। कोई होली में आके आपको रंग लगा देता है और अगर आपने भी थोड़ा सा लगा दिया तो कुछ पहाड़ नहीं टूटने वाला। ईद में अगर आपको कोई सिवई खिलाने के लिए बुला रहा है और आपने जाके खा ली तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। बस बर्तनों का ध्यान रखना, ऐसे बर्तनों में भोजन मत करना जहां पर मांस का प्रयोग होता है, इस चीज का खास ख्याल रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाइयों, हर चीज को अच्छी तरह समझना है, हर चीज को अच्छी तरह जानना है और हर प्रकार के भ्रम को अपने दिमाग से निकाल के केवल सत्य भक्ति करनी है। तभी जन्म मरण से पार हो पाओगे, तभी इस भव बंधन से छूट पाओगे। नहीं तो बार बार यही जन्मते मरते रहोगे, कुछ हाथ पल्ले नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरे भाई, हर चीज को अच्छी तरह समझो और सबसे पहले गुरु धारण करो, क्योंकि जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका जीवन शुरू नहीं होता। तो आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं और मैं मालिक से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक ऐसे ही बढ़ता जाए और आप उस मूल ज्ञान को समझ पाओ जो घर घर में सत्य का डंका बजाएगा और पूरे विश्व के विवेकी हंसों को एक झंडे के नीचे लेके आएगा, एक नाम के नीचे लेके आएगा, एक पंथ के नीचे लेके आएगा, और वो नाम होगा सत्य नाम। तो मेरे भाइयों, मुझे विदा करें। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सत नाम।